हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग करेंगे। तो ये क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो आपने दो तरह की डिमांड देखे होंगे, एक है एक्सेस डिमांड, दूसरा डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। उसी में हम लोग पढ़ते हैं इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। आप देख सकते हैं ये जो गैप है ये इन्फ्लेशनरी गैप है, ये जो गैप है वो क्या है, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो देखिए इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इट रेफर्स टू दी गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे क्या है, एट लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है, जितना सप्लाई हो रहा है उससे, मतलब यहाँ पे क्या डिमांड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपका इन्फ्लेशनरी गैप में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा और डिफ्लेशनरी गैप में एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगा पर डिमांड कम रहेगा, ठीक है। देखिए तो ये एक गैप क्रिएट होता है, आप देख सकते हैं ये जो गैप है AD से AD1 के बीच में ये गैप क्रिएट होता है, ठीक है। ये गैप है जो कि एग्रीगेट सप्लाई से, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई देखिए AD क्या है, एक्सीड है। AD क्या एक्सीड है AS से फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। AD क्या है, ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है, जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगा उस पॉइंट पे क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। मतलब AD इक्वल टू AS जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करें डिफ्लेशनरी गैप की, तो ये इट रेफर्स टू गैप बाय विच एक्चुअल AD, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो फॉल करेगा शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या करेगा, आप देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे है, एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा। एग्रीगेट डिमांड फॉल क्यों करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, लोग डिमांड नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट के रिडक्शन के कारण एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, फॉल करता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड फॉल करता है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ AS। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा, आपका AS यहाँ पे है, AD पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से AD1 आ गया। मतलब कि जब AD यहाँ पे था तो ये जो E पॉइंट है यहाँ पे क्या था, इक्विलिब्रियम था, फुल एम्प्लॉयमेंट था। यहाँ पे क्या था, AD इक्वल टू AS था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड फॉल करता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड फॉल करता है शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे क्या होता है, AD, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, एक्सेस होगा, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट दी आउटपुट। ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है ये आउटपुट को अफेक्ट नहीं करती है और एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, इकोनॉमी के आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट नहीं करती है। इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिमांड देख सकते हैं, ये देखिए ई क्या आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे AD इक्वल टू AS होता है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई, ऑलरेडी ये फुल एम्प्लॉयमेंट में। अब यहाँ से अगर एग्रीगेट डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या इकोनॉमी पे कोई भी असर होगा, नहीं होगा, क्योंकि उस इकोनॉमी ने ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे इकोनॉमी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिफ्लेशनरी गैप की, इट लीड्स टू फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट फॉल कर रहा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे अफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का शॉर्टेज हो गया, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का शॉर्टेज हो जाता है। इसके बाद देखिए प्राइस पे क्या इस इन्फ्लेशनरी गैप का कोई इफेक्ट पड़ता है या इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए प्राइस, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, डिमांड
फुल एम्प्लॉयमेंट में देखिए यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट आया जहाँ पे AD इक्वल टू AS है, ठीक है। यहाँ से भी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये अफेक्ट करता है किस पे, प्राइस पे अफेक्ट करता है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। तो क्या होगा, अगर डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली राइज इन प्राइस, ठीक है। तो अगर डिमांड पहले यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है, यहाँ पे ई पॉइंट पे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया, इससे भी यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड, इस डिमांड पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसके बाद भी अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी डिमांड बढ़ रहा है, तो ये एक साइन है कि क्रिएट हो रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आने की संभावना, इन्फ्लेशन आ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें डिफ्लेशनरी गैप की, तो यहाँ पे देखिए डिमांड के एग्रीगेट डिमांड में शॉर्टेज आ गया, एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गया, आप देख सकते हैं AD से AD1 एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। अगर डिमांड घट रही है तो क्या होगा, इससे डिफ्लेशन आ जाएगा, प्राइसेस भी घटने लगेंगे, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इस डायग्राम में, इस डायग्राम में इन्फ्लेशन, इसमें बताना आपको इन्फ्लेशनरी गैप कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ये जो EF इज इन्फ्लेशनरी गैप, EF इज इन्फ्लेशनरी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पेस नहीं, आप देखिए, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में लिए है इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड। ये आपका एग्रीगेट डिमांड है AD, एग्रीगेट सप्लाई ई पॉइंट पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट AD इक्वल टू AS। अगर एग्रीगेट डिमांड आपका AD से AD1 बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड आपका ज्यादा हो जाता है, तो आपका ये जो E से फुल एम्प्लॉयमेंट E से क्या हो गया, ऊपर F चला गया, ठीक है। तो ये जो गैप है AD, पहले यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड था, अब एग्रीगेट डिमांड यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जो गैप है ये आपका E से F का जो गैप है, ये क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है। इधर अगर हम लोग देखते हैं तो देख सकते हैं E से G का जो गैप है, ठीक है, ये आपका क्या है, डिफ्लेशनरी गैप है। आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड, एक्स एक्सिस में इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए ये 45 डिग्री का ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। ई पॉइंट पे, सॉरी, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये AD, ई पॉइंट पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट AD इक्वल टू AS। अब एग्रीगेट डिमांड आपका AD से AD1 मतलब फॉल करेगा, ठीक है। तो ये जो E से G का जो गैप होगा, ये आपका क्या होगा, E से G का जो गैप है ये आपका क्या है, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो EG आपका क्या है, इस डिफ्लेशनरी गैप, मैंने पूरा नहीं लिखा है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जो कि अभी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं कभी कभी क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर में, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट, आप इसे ज़रूर देखिएगा। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।